ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 755 से 760। अध्याय 755 श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना और उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णि वंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मिणी नंदन, प्रद्युम्न, सात्यकी, चारुदेशन, साम, गद, कृतवर्मा, सारण, निषट, उल्मुख, बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ क्षत्राणियों को ढाढ़स बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युयुत्सु और विदुर जी के साथ रहने लगे। जन्मेजय, वृष्णि वंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जब ये हाल सुना तो वे सात्यकी को साथ लिए तुरंत अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियां भी थीं, जो बड़े करुण स्वर से बिलख बिलख कर रो रही थीं। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वासुदेव, तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती हैं। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, यही वह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन है। मेरे पति तथा श्वशुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमारी की कही हुई यह बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैरों पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरुवंश का कल्याण करो। यूं कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वना पूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देख फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया, अपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था। उसके पुत्र की यह हालत सुनकर अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भैया,
मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मणाधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी। मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। ये बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे, तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान ना मिला, तो तुम मेरे किस काम आओगे। जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो। फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसीलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो। भैया, तुम्हारी बड़ी बहा है। तुम ये समझकर कि ये मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है वह दुखिया माँ है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो। अध्याय 756 उत्तरा की विलासपूर्ण प्रार्थना और श्री कृष्ण का परीक्षित को जीवित कर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ये अमृतमय वचन सुनकर अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सूतिकागार में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से विधि पूर्वक सजाया गया है। उसके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं। तिंदुक नामक काष्ठ की आग जल रही है, जिसमें घी की आहुति की गई है। यत्र तत्र सरसों बिखेरे हुए हैं, चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब और आग प्रज्वलित की गई है। सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सक गण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहां संग्रह किया गया था। इस प्रकार सूतिका ग्रह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देख भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी, यह देखो, तुम्हारे ससुर तुल्य अचिंत्य आत्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये सुनकर उत्तरा ने अपने आंसुओं को रोककर सारा शरीर वस्त्रों से ढक लिया। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से बोली, जनार्दन, देखिए, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए। हाय, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके ना जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। भगवान, मैं आपके पैरों पड़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ। यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, किंतु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। मेरी बड़ी साथ थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब वह व्यर्थ हो गई। मधुसूदन, चंचल नेत्रों वाले अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था। उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है। इसे भर आंख देख लीजिए। मैंने अपने पति के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वीरवर, संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो मैं भी शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी। परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी।
इस समय जब मैं देह त्याग कर उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र शोक से उन्मादिनी सी होकर करुण स्वर से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उस मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है, फिर वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता। उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार। ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुंह निहारा करती थी। इस प्रकार विलाप करती हुई मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी। देखो मैं सबके देखते देखते अभी इस बालक को जिलाए देता हूँ। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। अध्याय 757 श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित का नामकरण, पांडवों का हस्तिनापुर में पहुंचना तथा व्यास और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूतिका ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से दिदीप्यमान होने लगा। फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम धन्य हो। साथ ही वह प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। ये देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। फिर वे सब आनंद मगन होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्यों को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। तदनंतर सूत और मागधों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी। उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए। फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परिक्षीण हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। जन्मेजय इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित काल क्रम से बड़े होने लगे। जो ही उनकी ओर देखता उसका मन प्रसन्न हो जाता था। तुम्हारे पिता की आयु जब 1 महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। यदुवंशियों ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं तो वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पूर्ववासियों ने फूलों की बंधनवारों, भांति भांति की ध्वजाओं और विचित्र विचित्र पताकाओं से हस्तिनापुर को सजाया। उन्होंने अपने घरों की भी सजावट की। विदुर जी ने देव मंदिरों में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी। राजमार्ग नाना प्रकार के फूलों से अलंकृत कर दिए गए। उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर में चारों ओर पताकाएं फहरा रही थीं। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरे के साथ धर्मानुसार मिले।
तत्पश्चात पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना उनके आगे आगे चल रहा था। पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास गए तथा सबने अपने अपने नाम बतलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वे गांधारी, कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युयुत्सु से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया और विष्णु एवं अंधक वंशी वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ गए। फिर नाना प्रकार की बातचीत के बाद धर्मनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, आपकी कृपा से जो यह रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो उसे आरंभ करो। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम निस्संदेह पाप से मुक्त हो जाओगे। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, पुरुषोत्तम, हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति है, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ये कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से सुशोभित हैं। हम लोग आपके अंग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं। इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हो उसे उस काम में लगने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूँगा। आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। अध्याय 758। व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दें, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं, पैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वह तुम्हारे दीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर व्यास जी के कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प किया था उन सबको जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। इस बीच में तुम सोने के फय और कुर्च बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को कर्मशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब और विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, यह घोड़ा उपस्थित है। इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे यह समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घूम आवे, इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय,
युधिष्ठिर के यों पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं। वे विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान हैं। अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस है। अतः उन्हें ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाना चाहिए। वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और परम पराक्रमी भीमसेन तथा नकुल, ये दोनों वीर राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः ये राज्य कार्य देखें। और परम बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करें। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यो संदेश दिया, वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है। इसका विधिवत पालन करो। तुम ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा यह कार्य होना असंभव है। महाबाहो, एक बात का ख्याल रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आवे, उनके साथ भरसक युद्ध ना करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझा बुझाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया। तदनंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋत्विजों ने राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। उसका रंग कृष्णसार मृग के समान श्याम था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकराते जाते थे। उन्होंने अपने हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उदार बुद्धि अर्जुन ने सुना, बहुत से लोग कह रहे थे, महाराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे, अर्जुन की यात्रा सुखमय हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थी। याज्ञवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में पारंगत थे, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छा अनुसार विचरने लगा। उन देशों में अर्जुन को शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुना रहा हूँ। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे धीरे अश्व के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और मलेच्छ जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। अध्याय 759 अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। ये जानकर त्रिगर्त वीर कवच आदि से सुसज्जित हो पीठ पर तरकस बांधे अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेर कर पकड़ने का उद्योग करने लगे।
अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांति पूर्वक समझा बुझाकर रोकने लगे, किंतु त्रिगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते-हंसते कहा, पापियों लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे लौटने को तैयार ना हुए। तब त्रिगर्त राज सूर्यवर्मा को बाण समूहों से बींधकर अर्जुन हंसने लगे। ये देखकर त्रिगर्त देशीय वीर रथ की घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्त लाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला। वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतु वर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतु वर्मा को धावा करता देख वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला। उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र ही आ धमका और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा अभी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धनुष पर चढ़ाता है, इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। केवल उसकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे। यद्यपि धृतवर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था, तथापि कौरव वीर अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई, उसमें गहरा घाव हो गया। अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। यह देखकर धृतवर्मा ठाका मारकर हंसने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध में भरकर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगर्त देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। ये देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोहमय बाणों की वर्षा करके उनके 18 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगर्त योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई। इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगर्त महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले। कितनों ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ, हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजाओं, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो। अध्याय 760। प्राग ज्योतिषपुर में वज्रदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध और वज्रदत्त की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद यज्ञ का घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर के पास आकर विचरने लगा। वहां भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। उसने जब सुना कि पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, तो नगर से बाहर निकलकर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर लौटने लगा। ये देख महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडीव से छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर राजा वज्रदत्त ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो विशाल गजराज पर सवार होकर वह युद्ध के लिए बाहर निकला। महारथी अर्जुन के पास आकर उसने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वज्रदत्त का हाथी पर्वत के समान ऊंचा था। उसके गंड स्थलों से मद की धारा बह रही थी। उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वह स्वामी के अधीन रहकर भी युद्ध में मतवाला हो उठता था।
वज्रदत्त ने कुपित होकर उस हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया। राजा के अंकुश की चोट खाकर वह महाबली गजराज जब आगे की ओर झपटा तो ऐसा जान पड़ा मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्त को इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन क्रोध में भर गए और पैदल होने पर भी हाथी पर बैठे हुए वज्रदत्त से युद्ध करने लगे। वज्रदत्त ने रोष में भरकर अर्जुन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी तोमर चलाए। वे तोमर वेग से उड़ने वाले पतंगों की तरह अर्जुन की ओर चले, किंतु अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बहुत से बाण छोड़कर आकाश में ही एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। ये देख वज्रदत्त अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने भी कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ भगदत्त के पुत्र को सीधे जाने वाले बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों की चोट खाकर वह महान तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा, किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तदनंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार हो धैर्य के साथ युद्ध में डट गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। ये देख अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। उनकी चोट से उस महान गजराज के शरीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी। उस समय वह गेरू मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था। इस प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ने अट्टहास करके कहा, अर्जुन खड़ा तो रहे, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर अपने पिता का विधिवत तर्पण करूंगा। मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे, तो भी तूने उनकी हत्या की। वे बूढ़े थे, इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है। आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ, मेरे साथ युद्ध कर। यूं कहकर क्रोध में भरे हुए वज्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामी का इशारा पाकर वह गजराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा। ये देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए। फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है। अपने हाथी को रुका हुआ देख भगदत्त कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही अपने पर्वताकार गजराज को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। ये देख अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया। उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहसा जमीन पर ढह पड़ा। उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमि पर पड़ा देख पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, राजन तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने कह दिया था कि धनंजय तुम किसी भी राजा का वध ना करना और युद्ध ठान कर योद्धाओं के प्राण ना लेना। मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना, आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधार कर वहां के उत्सव में भाग ले। भाई की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। आगामी चैत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा। उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त कुमार वज्रदत्त ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।